जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो काल गणना में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, छोड़ो बीते दुखों को, भोगो नए सुखों को। 2024 में आपको क्या उपहार मिलने वाले हैं। 2023 में जो भी झंझटें रही, जो भी परेशानी रही, जो भी विघ्न बाधा रही, सभी को भूलते हुए एक नई ऊर्जा के साथ, नई खुशियों के साथ, नई प्रसन्नता के साथ और सकारात्मक सोच के साथ नेगेटिव ऊर्जा को अपने से दूर भगाए पॉजिटिव ऊर्जा के साथ 2024 में क्या परिवर्तन आपके जीवन में होने वाले हैं, क्या उपहार आपको मिलने वाले, इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। आपकी राशि कर्क राशि से देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में विराजमान है और 2 बार साल में आपके जीवन में बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। एक तो 1 मई 2024 के बाद और एक इससे पहले जनवरी से लेकर के 30 अप्रैल तक आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। और दूसरा परिवर्तन होगा 1 मई 2024 से लेकर के दिसंबर तक। ये परिवर्तन, 2 बड़े परिवर्तन मैं बात करने वाला हूँ। देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में विराजमान है और यहाँ पर जो है 10वां भाव जो है कैरियर को लेकर के है। कैरियर भाव है आपके जहाँ कार्यस्थल है, जहाँ आप रोजगार करते हैं, जो आप काम करते हैं, जहाँ नौकरियाँ करते हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, चाहे आप सरकारी डिपार्टमेंट में हैं, यहाँ पर परिवर्तन करने का योग बना हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी नौकरी से बहुत समय से यहाँ पर विद्यमान हूँ, मैं इसमें बदलाव चाहता हूँ, तो बदलाव का योग बना हुआ है नौकरी में। तो देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में बैठे हैं, यहाँ पर बैठने के बाद व्यक्ति का परिवर्तन का योग बनता है और रोजगार व्यवसाय में भी कुछ नया करने का योग बन रहा हुआ है। देवगुरु बृहस्पति आपको बता रहे हैं कि 1 मई 2024 से पहले आप अपनी नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं तो करें, इसके बाद मैं आपको लाभ दूंगा। अगर आप यहीं पर भी रहते तो अपने जूनियर सीनियर जो भी आपके साथ जो काम करते हैं, सहयोगी पार्टनर जो भी काम करते हैं, उनके साथ मतभेद की स्थितियाँ बिल्कुल न करें। आप उलझने पैदा न करें, क्योंकि अगर आप अपनी वाणी के द्वारा या अपने क्रियाकलापों के द्वारा कुछ भी उलझने पैदा करते हैं तो ये तनाव आपके आगे भी रहेगा। इसलिए परिवर्तन का योग बना हुआ है, आप परिवर्तन कर सकते हैं 1 मई 2024 से पहले। नई नौकरियों को मिलने का भी योग बना हुआ है। अगर आप भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, पुरानी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, तो 1 मई 2024 से पहले भूमि भवन प्रॉपर्टी का वाहन का सुख आपको मिल रहा है। माता के पिता के स्वास्थ्य में भी कोई प्रॉब्लम है तो 1 मई 2024 से पहले आपके लिए राहत के पूरा योग बना हुआ है और साथ में प्रॉपर्टी लेने का प्रबल योग बना हुआ। सुखों की वृद्धि होगी। नाना प्रकार के क्लेश जो भी हैं दाम्पत्य जीवन में है, चाहे वो आपके घर कुटुंब में है, परिवार में है, वो सब के सब कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति की जो अमृतमयी दृष्टियां हैं, देवगुरु बृहस्पति जहाँ दृष्टि संबंध बनाते हैं वो अमृत दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की कही जाती है, क्योंकि जहाँ देखते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं, उस स्थानों में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो धन भाव पर पड़ती है, वाणी भवन पर पड़ती है। तो यहाँ पर परिवर्तन होगा तो धन संपदा की वृद्धि होगी। आपकी जो भी परेशानियां हैं धन को लेकर के, आर्थिक समस्याएं हैं, वो समस्याएं दूर होने वाली, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और स्थिर लक्ष्मी आपके घर में आने का योग बना हुआ है। आप मेहनत करते रहे, आपके लिए बहुत अच्छा योग बना। वाणी पर भी आप बहुत बढ़िया प्रयोग कर सकते हैं वाणी का, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो पंचम दृष्टि है वाणी भवन पर, वाणी का सही प्रयोग करके आप धन अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि कर्क राशि वाले वैसे भी दयावान होते हैं, श्रद्धावान होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं और उनके अंदर मातृ शक्ति का जो करुणा है, दया है, उनके अंदर सब भरी हुई है, क्योंकि कर्क राशि ही माँ की राशि है और इस राशि में ही करुणा बसी हुई है। तो ये जो राशि है, अगर ये राशि अपने वाणी का प्रयोग करे तो धन का अंबार लगा दे। इसलिए वाणी का सही प्रयोग करेंगे तो धन संपदा की वृद्धि के पूर्ण योग बने हुए हैं। नए मेहमान के जुड़ने का योग बन रहा हुआ है। घर कुटुंब परिवार में कुछ नया होगा और नया मेहमान आपके परिवार में आएगा, ये योग बना हुआ है। साथ में आपके कर्जे को लेकर के जो भी समस्याएं थी वो समस्याएं 1 मई 2000 से पहले का योग बना हुआ। कर्जा को लेकर के राहत मिलेगी, कर्जा भी आपका कम होगा। जब धन वृद्धि होंगी तो कर्जा भी अवश्य कम होगा, कर्जा कम होने का योग बना हुआ। साथ में रोग से जो परेशानियां हैं वो भी थोड़ा सी आपको राहत मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि छठे भवन पर पड़ती है, धन त्रिकोण के भवन पर पड़ती है
शत्रुओं से जो भी परेशानी है, कार्यस्थल पर जो भी परेशानी है, शत्रु संबंध में परेशानी है, उसमें भी राहत देव गुरु बृहस्पति देंगे। आपको मुसीबतों से बचाने का काम करेंगे। देव गुरु बृहस्पति कभी भी ऐसे ग्रह नहीं है कि वो लड़ाई करवाएं, लेकिन देव गुरु बृहस्पति चाहेंगे ज्ञान के द्वारा आपको बचाएं, बड़ी से बड़ी मुसीबतों से वो निकाल करके लाएं, ऐसा रास्ता दिखाएं आपको, ऐसे व्यक्ति से मिलाएं जो आपकी समस्याओं का सॉल्व कर दे, आपकी जो भी मुसीबत है उनसे आपको राहत दिला दे। देव गुरु बृहस्पति यही कर सकते हैं और ब्राह्मण का काम भी यही है। ब्राह्मण भी अपने यजमान के लिए, चाहे वो यजमान धनवान है या निर्धन है, उसके लिए वो बराबर समान दृष्टि से उसके घर में पूजा पाठ करके उसके कल्याण वचन उसको कहते हैं कि आप धनवान बने, ऐश्वर्यवान बने। इसी तरह देव गुरु बृहस्पति भी जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ वो उस स्थान से रक्षा व्यक्ति की करते हैं। तो देव गुरु बृहस्पति का जो दूसरा परिवर्तन होगा वो होगा 1 मई 2024 के बाद वो आपकी लाभ भाव में जाएंगे और लाभ भाव में जाने से उनके लिए लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। जो आपने परिवर्तन किए हैं 1 मई 2024 से पहले, उन परिवर्तनों में लाभ के अवसर आपको मिलेंगे, धन वृद्धि के योग बनेंगे और साथ में नौकरी के साथ साथ उस दौरान आप छोटे मोटे काम भी कर सकते हैं या वहाँ से भी लाभ अर्जित कर सकते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि में भी आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं। यहाँ से भी आप लाभ अर्जित कर सकते हैं, आपके पास लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। और देव गुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो पराक्रम भाव पड़ती है, पराक्रम की वृद्धि होगी, आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा, जो आपको लगेगा कि मैंने जो पहले जो निर्णय लिए थे वो निर्णय मेरे लिए हितकर है, मेरे लिए बहुत लाभकारी है और आपको आत्मविश्वास प्राप्त होगा। जो सहयोगी है या आपके मित्र हैं या पड़ोसी हैं उनसे भी आपको सहयोग प्राप्त होगा, जनता से भी सहयोग प्राप्त होगा आपको और आपकी आत्मविश्वास बहुत बढ़ने वाला है। और देव गुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है वो पंचम भाव पर पड़ने से विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए बहुत अच्छा है। 2024 वैसे भी कर्क राशि वालों के लिए पठन पाठन के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। उनकी सफलता उनको प्राप्त होगी, शिक्षा क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, उच्च शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया है। और 1 मई 2024 के बाद जो भी आपकी उच्च शिक्षा संबंध में परीक्षाएं होंगी और नौकरी संबंध में जो भी जहां भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे, चाहे सरकारी डिपार्टमेंट में जाएं चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाएं, 1 मई 2024 के बाद आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है। तो ये भावनाओं का भवन है, ज्ञान का भवन है, ज्ञान की वृद्धि कर्क राशि वालों की होगी और ज्ञान के बदौलत आप अपने जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन करेंगे जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। और देव गुरु बृहस्पति यहाँ पर दृष्टि पड़ने से संतान का योग, जिन कर्क राशि वालों की संतानें नहीं है तो संतान का योग भी प्रबल बनेगा, पुत्र संतति प्राप्ति का योग भी गोचर से बन रहा है। और प्रेम अफेयर लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपके प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं जो है कुछ मतभेद की स्थितियां हैं तो प्रेम संबंध में, लव लाइफ इत्यादि में भी बहुत बढ़िया योग बना हुआ है, मधुरता रहेगी जीवन में और दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता का योग बना हुआ। देव गुरु बृहस्पति नवम दृष्टि सप्तम भवन पर पड़ती है और सप्तम भवन जो है दाम्पत्य जीवन का भवन है। दाम्पत्य जीवन मधुरता रही, जो भी कोर्ट कचहरी के जो भी मामले रहेंगे, तनाव रहा होगा, वो तनाव कहीं न कहीं समाप्त होगा। देव गुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि सप्तम भवन पड़ने से पार्टनरशिप के कामों में वृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि होने के योग बने हुए हैं। और आपके राहु ग्रह आपके भाग्य भवन में विराजमान है, केतु ग्रह पूरे साल भर आपके पराक्रम में रहेंगे, पराक्रम की वृद्धि करेंगे, आत्मविश्वास आपको प्राप्त होगा। राहु ग्रह आपके भाग्य में बैठ के, धर्म के भवन में बैठ करके आपको धर्म के कार्यों में थोड़ा सी रुकावट पैदा करेंगे, जो आपके मन में थोड़ा सी धर्म के प्रति थोड़ा सी ऐसा होगा कि धार्मिक कार्यों से विमुख भी हो सकते हैं, लेकिन आपने विमुख नहीं होना है, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ा के रखनी है। अगर आप धर्म से जुड़े रहेंगे तो उन्नति करने का योग पूरा बना हुआ है, क्योंकि आपके अष्टम भवन में शनि भी विराजमान है। इसलिए आप कोई भी आपको बहलाए फुसलाए कि भाई धर्म से क्या होता है, धर्म के काम नहीं करने चाहिए, धार्मिक काम सब ये आडंबर है, ये झूठ है, तो इस तरह की भावनाओं में आपने फंसना नहीं है। धर्म का साथ देना, धर्म के रास्तों पे चलना है, अनुशासन में रहना है। तो शनि ग्रह अष्टम में बैठ करके अगर आप अनुशासन में रहेंगे तो आपके लिए कोई भी मानसिक तनाव संबंध में इत्यादि में कुछ भी आपके साथ नहीं होने वाला है। तनाव में नहीं रहेंगे, चिड़चिड़ापन आपके अंदर नहीं रहेगा और आप किसी संबंध में भी, जैसे जो कोई काम कर रहे हैं वहाँ काम आपके रुकेंगे नहीं, क्योंकि अष्टम में
शनि बैठ करके आपको एक बहुत बड़ा ज्ञानी बनाते हैं। शनि ग्रह यहाँ पर दिए, क्योंकि ये धर्म का भाव है, मुख यहाँ पर आयु का भाव है, आयु का भाव है, साथ में साधनाओं का भाव है। तो यहाँ पर शनि ग्रह बैठने से व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होती है। अगर वो साधना करना चाहता है, ज्ञान प्राप्त होता है, वो अधिक ज्ञानी बन जाता है। कि वो शनि ग्रह अधिक ज्ञानी कर्म से व्यक्ति जब अध्ययन अधिक करता है तो ज्ञानवान हो जाता है। शनि ग्रह यहाँ पर बैठ करके आपको ज्ञानी बनाएंगे, रिसर्चकर्ता बनाएंगे, साधना करने में आपकी रुचि को बढ़ाएंगे। जो अगर धर्म के प्रति जो भी जागरूक होगा जो व्यक्ति, अगर आप धर्म से विमुख हो जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएंगे। शनि ग्रह आपको शनि की ढैया लगा के बैठे हुए हैं, राहु आपके भाग्य में बैठे हुए, धर्म के भवन में बैठे हुए, तो दोनों के दोनों ग्रह कहीं ना कहीं आपको मुसीबत पैदा करेंगे। इसीलिए आपको मैं उपाय बताता हूँ। देवी की साधना करनी है, पूर्णमासी के व्रत करने, सोमवार के व्रत करने, शंकर भगवान की उपासना करनी है, मृत्युंजय भगवान की उपासना करनी है। हो सके तो घर में कभी साल भर में आप मृत्युंजय का पाठ कराएं घर में। और शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन आपने हनुमान जी के जरूर दर्शन करना। इनसे आपको आत्मविश्वास प्राप्त होगा, बल प्राप्त होगा, हीन भावनाएं भागेंगी और आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अगर आप कहीं ना कहीं धर्म से विमुख हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं पूरे साल भर परेशानियां रहेंगी। क्योंकि धर्म के ग्रह देव गुरु बृहस्पति हैं, ये जो अच्छा फल देंगे तो ये आपको बचाने में ही लगे रहेंगे। जो अच्छा फल नहीं दे पाएंगे, आपको समस्याओं को सुलझाने में ही लगे रहेंगे। आप समझेंगे मेरे पास कुछ प्राप्त ही नहीं हो रहा है। इसलिए आप अच्छे काम करते रहिए। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, क्योंकि पूरे साल भर की जो भी जानकारी है वो जन्म पत्रिका के अकॉर्डिंग आप पूर्ण रूप से जान सकते हैं कि आपके लग्नेश कैसे हैं, आपके आयुष कैसे हैं, आपके धनेश कैसे हैं, आपके सुकेश कैसे हैं, आपके भाग्येश कैसे हैं, आपके ऊपर कौन सी दशा चल रही है, कौन सी सूक्ष्मांतर दशा, प्राण दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है। इसके बारे में पूरी जानकारी 2024 की जानना चाहते हैं, नीचे अपॉइंटमेंट नंबर चल, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपने जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।